जाय शयन तब कीन्ही। सापत चरण लखन उर लाए, सवै सप्रेम परम सच पाए। कोने कोने प्रभु कह सो बहु ताता, होने घर उर पल जल जाता। आज इतना सुंदर जब बार बार बोले रात्रि हो गई शयन करो, श्री राघवेंद्र शयन करने के लिए जाते हैं और छोटे अनु जब उनके चरण दबाने लगते हैं, श्री लखन जी चरण दबा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं महाराज जाओ, आप भैया जाओ, अनुज जाओ, सो जाओ सो जाओ। जब भगवान को निंद्रा आने लगती है, देखिए ये भाई भाई की प्रीति है, ये भगवान ने हमारे लिए किया है। लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम तो श्री कृष्ण जी ने लीला ही, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने हम लोगों की मर्यादाएं सिखाई। श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं जाओ आप शयन करो, और भगवान तो श्री अनुज लखन नहीं जाते हैं। जब जाना हो भैया सोने लगे, भगवान सो रहे हैं, तो श्री लखन जी गए और तो शयन तो किया, लेकिन प्रातः श्री राघवेंद्र सरकार और गुरुदेव से पहले श्री लखन जी जग गए। ये होता है, सोए बाद में और जागे पहले, और गुरुदेव से पहले श्री राघवेंद्र जी जग गए, श्री राम जी भी जगे, गुरु से पहले जगे। उठे लखन ने से विगत सुने, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगत पत, जागे राम सो जानो। सकल सोच कर राम नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाए। अब जो है भगवान श्री गुरुदेव से पहले ही जग गए, श्री लखन जी उनसे पहले जगे, सोए सबसे बाद में। ये भाइयों को भाई से प्रीति सीखनी चाहिए। और गुरुदेव का डर कितना है कि गुरुदेव से पहले श्री राघवेंद्र भी जगे। बोलो जय सिया राम। और स्नान किया। आज गुरुदेव के लिए पूजन को पुष्प लेने के लिए समय के जान गुरु आए सपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। आज पुष्प लेने के लिए राजा जनक के बाग को जाते हैं भगवान। और जब अनुज के साथ जाते हैं तो पहले वहां माली से आज्ञा लेते हैं कि ऐसे ही हम जाते हैं आजकल किसी बाग में और कुछ तोड़ के ले आते। बोलो जय सिया राम। पहले उससे आज्ञा लेनी चाहिए। भगवान ने माली से आज्ञा ली कि क्या हम गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प ले सकते हैं। उन्होंने स्वीकृति दी। बाग में गए और बाग में देखा कि एक सुंदर इतना सरोवर है जिसमें मड़ियां जड़ी हुई हैं। मड़ियों की ही सीढ़ियां हैं उसमें। भगवान यही देख रहे थे। इसी बीच किशोरी जी अपने सखियों के साथ यही अवसर सीता आई, गिरजा पूजना जनने पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, सवरी गीत मनोहर वाणी। गावई गीत मनोहर वाणी। अब उनके साथ सखियां हैं। श्री जनक जी ने गिरजा पूजन के लिए भेजा। हमें सबको और माताओं से मेरा निवेदन है, बेटियों से रोज गौरी गणेश का पूजन कराना चाहिए। किशोरी जी आज पूजन के लिए गई
एक थोड़ी चपल थी सखी उसमें, तो वो बाग की तरफ चली गई और वहां दोनों राजकुमारों पर दृष्टि पड़ गई। अब तो इतनी खुशी भाव विभोर हो के आई, बोले देखो देखो वही राजकुमार दोनों आए हैं जो कल आए थे नगर में। उनकी अभी बात नहीं बोलते, बोले नहीं ये तो झूठ भी बोल देती है। बोले नहीं मैं सच कह रही हूँ, चलो दो एक नजर तो देखो। दोनों राजकुमार कितने सुंदर है, दोनों के दर्शन आपके नेत्र सुफल हो जाएंगे। किशोरी जी भी बात मानती है और जब सखिया गई, किशोरी जी ने लता ओट से उधर भगवान ने भी देखा, वृक्ष की ओट है लताओं की, और इधर किशोरी जी की भी निगाह पड़ी। अब तो आंखें चार हो गई, बोलो जय सिया राम। किशोरी जी ने तो अपने कपाट ही बंद कर लिए, हृदय में ही भगवान को धारण कर लिया, और भगवान की तो ऐसी हो गई जैसे चकोर चंदा को देखता रह जाता है, बोलो जय सिया राम। हाथ चकोर के तरीके से देख रहे हैं प्रभु। अब एक टक देखते रहे, इसके बाद अनुज से कहते हैं भैया हम रघुवंशी हैं, राजकुमार हैं, किसी स्त्री पर किसी कन्या पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, तो आज मेरी दृष्टि क्यों नहीं हट रही? ये अनुज से बता रहे हैं श्री राघवेंद्र। कितना प्रीति भी देखिए दोनों की, भाई भाई कोई संकोच नहीं। कह रही रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धराई न काऊ। मोय अतिशय प्रीत मन केरी, जेहि सपने हु परे नारे नहीं। जेहि सपने हु परे नारे नहीं। जो हम सपने में भी पर स्त्री को नहीं देखते, आज मेरी दृष्टि नहीं करती। उधर किशोरी जी भी बड़ी पुलकित है। किशोरी जी ने मैया का पूजन किया और हासी मूरत आज प्रसन्न हो गई और माला खिसक करके नीचे आ गई। आशीर्वाद आज गिरजा जी ने दे दिया, बोलो जय सिया राम। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद चकोरी, जय गज भजन खड़ानन माता, जगत जनन दामिनी सुखदाता। नहीं तब आज महत अवसाना, अमित प्रभाव तेज नहीं जाना। सेवक तोर सुलभ फल जारी, वरदायिनी पुरार प्यारी। और मनोरथ जान भली के, बसव सदा सुरपुर सबरी। आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ मैया को, हर्षित होकर के घर को चली कि अब विलंब हो रहा है। सखियां कहने लगी बहुत देर हो गई यहाँ। इधर गुरुदेव का ध्यान आया भगवान को भी कि गुरुदेव ना, इतना डर था गुरुदेव का, डर के मारे भगवान कहते हैं जल्दी चलो। दोनों इधर आते हैं, श्री लखन जी और राम जी। श्री राम जी आए। आज आशीर्वाद गुरुदेव भी देते हैं। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनो भई सुधारी। करी भोजन मुनि बड़ी विज्ञानी, लगे गहन कछु कथा पुरानी। सुमन पाए मुनि आयो सदी,
आशीर्वाद दो भाई। अब दोनों भाइयों को शुभ आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद आज इनको भी प्राप्त हुआ। अब तो जिस यज्ञ के लिए गए हैं उसका समय नजदीक आ गया। राजा ने बंदीजनों को भेजा गुरुदेव के लिए बुलाने के लिए। महाराज इस यज्ञ को भी सफल बनाए। और जो सभी मंचों से भगवान सब मंचन ते मंचे का सुंदर बिसत विशाल। मन समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से जो ऊंचा मंच था उसमें श्री विश्वामित्र जी के सहित श्री रघुनाथ जी और अनुज श्री लखन जी को विराजमान किया। बंदीजनों को कहा कि अब मेरा जो प्रण है वो बताया जाए। सीता जी भी आई यज्ञभूमि में। बंदीजनों ने अपनी वृदावली की आज इस धनुष को चाप को जो तोड़ेगा जानकी जी उनकी बोले बंदी बचन बर सुनाऊ सकल महिपाल। वन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। स्वयं पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज सोई तोरा। प्रभुवन जय समेत बैठे ही विनय विचार बरे हटते। आज जो इस धनुष को तोड़ेगा किशोरी जी उसी का वर्ण करेगी। ये बंदीजनों ने कहा। अब राजा उठते हैं। तमे के धरे धन मूढ़ न पे उठई न चलही न जाय। अब मानव पाए भट बाहुबल अधिक अधिक करुआ। भूख सहस दस एक ही धारा जगने उठावन करई नटारा। हरि खगे न संभु सरासनु कैसी स्वामी गजन संत कैसी। स्वामी गजन सती मनु जैसी। स्वामी गजन सती मनु जैसी। अब जो राजा थे वो सब बड़े बल के साथ अहंकार में खड़े होकर के तो जाते हैं, पूरा बल लगाते हैं, लेकिन उठाना तो दूर रहा, तिल भर भी घूम नहीं वो छुड़ा सके, हिलता भी नहीं। वहां सभी राजा ऐसे करते करते हार गए। भूप सहस 10 एक ही बारा। अब देखिए यहाँ आया भूप सहस्त्र, सहस्त्र मीन 10,000। तो क्या उस धनुष को एक साथ 10,000 ने उठाया? तो कुछ हमारे पूज्य चरण कहते हैं कि 10,000 राजा थे जो क्रम से एक एक करके सभी ने धनुष को उठाया। बोलो जय सिया राम। एक आशय ये भी है और एक आशय। तो पूज्य चरण संतों का ये कहना है, आचार्य चरणों का, कि 10,000 राजाओं ने उस धनुष को उठाया और उनका बल और उसी में आ गया तो और गर्व आ गया। लेकिन वो
उठाना तो दूर रहा, तिल भर भूमि नहीं छुड़ा सके। अब राजा को मन में बड़ी अपकीर्ति लगी कि यदि मैं जानता कि यह मुझे इस अपकीर्ति को प्राप्त होना है तो मैं ये प्रण नहीं करता। अरे कहो काहू यह लावन भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु न चढ़ावत तोरब भाई, दिल भर भूमि न छे सुखाई। ओ दिल भर भूल न सके और तजो आस निधि निधि रह जाओ, निखाम पीते दे बिगाओ, निखाम पीते दे बिगाओ। ये भूख भूख के जगह जगह के राजा आए और उठाना तो दूर रहा, तिल भर भूमि नहीं छुड़ा सके। लगता है भगवान ने मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं लिखा है। बड़े शोकातुर होकर के कह रहे हैं और कहते हैं, लगता है वीरों से भूमि खाली हो गई। वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, यानी मही मीन्स पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जैसे यह वचन कहे, आंखें लखन कुटिल भई भाव है, आंखें लखन कुटिल भई भाव है। हर कतर में नर सोए, हर कतर पट में नर सोए। अरे रघुवंशी नमः जो कोई होई, ये समाज रक्षता है न कोई, ये समाज रक्षता है न कोई। अरे कहीं जनक रस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल न जानी, विद्यमान रघुकुल न जानी। जहाँ रघुवंशी हो तो ऐसी बात नहीं कहते, तमा गए। और जैसे तमा गए तो पृथ्वी कांपने लग गई, भूमि कांपने लग गई। श्री लखनलाल जी के कोप से इतना कोप भयंकर किया। अब बोले, जो रावर अनुशासन पाऊं, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं। ये तो क्या है, काचे घट डारो जिम फोड़ी, इसको तो लेकर के और हजारों कोस पूरी भूमि को उठा के ले जाऊं। जिस प्रकार से कांच के घड़े को फोड़ देते हैं, ऐसे मैं फोड़ दूं। अब तो कोप में आ गए श्री लखनलाल जी। भगवान ने इशारों में शांत किया, भैया नहीं। भगवान श्री लखन जी का कोप शांत हुआ। शुभ अवसर, शुभ मुहूर्त जाना। इधर गिरजा जी भी मन में चिंतित हो गई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे हम तेरी सेवा। हे मैया गिरजा, हे गणेश, अब कृपा करें। उधर भगवान शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न आकर के देख के श्री विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज उठाओ राम जहु भव चापा, उठाओ राम जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। उठाओ राम जहु भव चापा। गुरुदेव ने कहा कि हे राघवेंद्र, आप उठो और आप चाप को उठाओ, राजा जनक के संताप को दूर करो, दुख को दूर करो। गुरुदेव के वचन का तो पालन करने वाले हैं भगवान। भगवान खड़े हुए और अब नगर नारी
मन में विचार कर रहे हैं, देखो तो राजा अभी तक इतनी अपकीर्ति मिल गई और लेना चाह रही, इन छोटे छोटे बालकों से और धनुष उठवा रही। अरे यहाँ रावण और बाणासुर तक तो आए हैं, और ये भी, क्योंकि वहां रावण आया था और बाणासुर भी था, तो बोले ये भी आए हैं और ये नहीं धनुष को उठा सके, लेकिन वो दोनों विद्वान थे, जानते थे, इसलिए नहीं उठाया था, क्योंकि रावण के जैसा विद्वान है कहां, वो समझता है। लेकिन रावण बाण छुआ नहीं, चाकू छुआ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया। लेकिन आज मन में रावण यहां संकल्प करके गया था कि किशोरी जी एक दिन लंका लाऊंगा मैं आपको। तो आज नगर के लोगों को छोटे छोटे दिख रहे हैं भगवान, और जो कुटिल राजा थे उन्हें भयानक भी दिखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीन तैसी, प्रभु मूरत दीन तैसी, जाकी रही। जिसकी जो भावना थी उसी रूप में भगवान दिख रही थी। किसी को बहुत विशाल दिख रहे हैं, किसी को छोटे कुमार। अब जनकवासियों को तो बस छोटे दिख रहे थे। मन में वो विचार करने लगी, पर कुछ वहां कहते हैं कि देखिए, अंकुश बहुत छोटा होता है पर गजराज को अपने बस में करता है। बोलो जय सिया राम। देखने में छोटा है और कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो क्यों सो जस सकल संसारा, हो सो क्यों सो जस सकल संसारा, तो कुंभज ऋषि छोटे से अब पूरा सागर ही पी गए। तो ये विचार कर रहे हैं जो ज्ञानवान है कि नहीं, छोटा मत देखो इन्हें। अब कुछ मन में विचार करके भगवान को भी बना रही है, हे गणेश, हे गिरिजा, हे इष्ट देव, ऐसी कृपा करें कि अब यही हमारे किशोरी जी की बर हो जाए। बोलो जय सिया राम। आज अब जब श्री किशोरी जी को चिंतित देखा भगवान ने, सो अब तुरंत ही भगवान उठे और श्री अनुज ने देखा कि अब लाघव तो खड़े हो गए। श्री लखनलाल जी एक पैर से भूमि को दबा लिया और भगवान इतने तेज गति से चले। अरे गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरुवर प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीला, अति लाघव उठाए धनु लीला, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब डारे, काऊ न लखा देख सब डारे, तीक्षण राम मद धन तोड़ा, तीक्षण राम मद धन तोड़ा, भरी भुवन धन घोर कठोरा, भरी भुवन धन घोर कठोरा। अब मन में गुरुदेव को प्रणाम किया और तुरंत ही धनुष को उठा लिया। बोलो जय सिया राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। और उठाया और ऐसे खींचा और ताना, किसी ने देख भी नहीं। ले तो उठावत खैचत गाढ़े, अब काहू न लखा देख सब, कब तोड़ा कब, और मध्य धनुष में दो टुकड़े करके फेंक दिया। बोलो जय सिया राम। राघवेंद्र सरकार की अब भगवान ने जैसे ही
दो चाप खंड किए। सदानंद जी ने विदेहराज से कहा, किशोरी जी माला पहनाने आई भगवान को, वरमाला पहनाई गई तो पहले संकल्प ही था और फिर वरमाला को पहना दिया। और कहीं वेद मंत्र गा रहे थे तुझी तान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। ऊंचा था सिंहासन राम विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन राम विराजमान थे। सिर पे का मुकुट राम के कंधे पे बाण थे, सिर पे का मुकुट राम के कंधे पे बाण थे। हाथों में जयमाला लेकर के आई जानकी, हाथों में जयमाला लेकर के आई जानकी। पहनाओ माला किस तरह से हैरान थी, पहनाओ माला किस तरह से हैरान थी, पहनाओ माला किस तरह से हैरान थी। फिर मरी मन सीता ले जो अरे मन ही मन में सीता ने यूं ही विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। दे अवतार दे दे थोड़ा सहारा, कभी ऐसा न तुम्हारा। लक्ष्मण जरा सी देर इस पृथ्वी को उठा दे, पृथ्वी को उठा दे, लक्ष्मण जरा सी देर इस पृथ्वी को उठा दे। ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। सीता जी ने ध्यान में किया, लक्ष्मण जी ने कहा पृथ्वी को उठा दो, पृथ्वी तो पूरी उठाई संबंध से ऊंचा मन था राम जी के हाथ तक, गले तक उनका हाथ नहीं पहुंच रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी ऐसा तो संभव नहीं होता, सारी पृथ्वी उठेगी जैसे अब जैसे, तो चतुराई से काम लेते हैं। इतनी बात सुनकर लक्ष्मण हुए पर अपने भैया राम के चरणों पे गिर पड़े। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि राम जी मुझे अवश्य उठाएंगे, मैं चरणों में गिर जाता हूँ, जब नीचा सर होगा तो मौका मिल ही जाएगा। इतनी बात सुनकर लक्ष्मण हुए खड़े और अपने भैया राम के चरणों पे गिर पड़े। रामचंद्र जान गए दोनों की बात, रामचंद्र जान गए दोनों की बात को, हर करके नीचा सर उठाने लगे हाथ को, करके नीचा सर उठाने लगे हाथ को। लग गया सिया का दाव, झट से माला पहना दी, लग गया लग गया सिया का दाव, झट से माला पहना दी। जय हो राजा रामचंद्र, जय हो जानकी, जय हो राजा रामचंद्र, जय हो जानकी, जय हो राजा रामचंद्र, जय हो जानकी, हो जय हो राजा रामचंद्र, जय हो बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। जो कुटिल राजा थे वो मन में सोचते हैं कि चलो अब वैसे नहीं तो इनसे हम जीतते हैं और छुड़ा करके किशोरी जी को ले चलेंगे। मन में विचार ही कर रहे हैं, तय अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो धरुमूल कमल पतंगा। अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो
गोकुल कमल पतंगा देखे महिमा सकल सकुचाए बाल झपट जनो लवान पाए गौरी शरीर भूत भल भ्राजा बाल विशाल पुण्ड विराजा शीश जटापति बदन सुहावा शीत जटा बदन सुहावा नयन विसराते सजाओ जेवतो मनहु विषाद सजहु